हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने बताया था। और आज आपको बताने जा रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि हमारे पास जो डेटा इनपुट करता है उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग की ओर बढ़ता है और डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो सीपीयू यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट का होना ज़रूरी होता है। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कहता है कि द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज द सीपीयू। कंप्यूटर का मेन यूनिट क्या है? तो सीपीयू। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी वर्क्स होते हैं, कोई भी काम होता है, वो सारा किस पे रिस्पॉन्सिबल है? सीपीयू पे। इट कंट्रोल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे आप नाम सुने होंगे सीपीयू में पेंटियम 3, कोर 2, डुअल कोर, क्वाड्स कोर, ऑक्टा कोर, i3, i5, i7, ये सारा कुछ। इसमें भी अलग अलग जनरेशन है प्रोसेसर का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स की ओर कि सीपीयू बॉक्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो मदरबोर्ड होता है और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट इसमें कुछ पार्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है। मदरबोर्ड, नेटवर्क कार्ड, बायोस बैटरी, कूलिंग फैन, पावर सप्लाई, मेमोरी स्लॉट्स। आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग के बाद डेटा आउटपुट की ओर जाता है और आउटपुट का मतलब ही होता है कि डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास दिखे, रिजल्ट में आए, उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। और ये जो डेटा जिस डिवाइस के माध्यम से होगा उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। जिस डिवाइस के द्वारा डेटा को दिखाया जाता है, यानी जिसके माध्यम से प्रोसेस के बाद रिजल्ट दिखता है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ कुछ, जैसे मॉनिटर के थ्रू हम लोग डेटा को देख सकते हैं। प्रिंटर के थ्रू डेटा प्रिंट आउट करके देख सकते हैं। प्रोजेक्टर है, स्पीकर है। प्रिंटर में बहुत सारे प्रिंटर है, इसमें एक डॉट मैट्रिक्स दिया हुआ है, इंकजेट और लेजर प्रिंटर है। मॉनिटर में हम लोग यूज करते हैं टाइप ऑफ मॉनिटर। तो कलर व्यू से देखें तो एक होता है ब्लैक एंड वाइट और दूसरा होता है कलर। ब्लैक एंड वाइट और ग्रे स्केल सेम मॉनिटर होता है और कलर मॉनिटर होता है जिसमें हम लोग कलरफुल देख पाते हैं, जिसमें एक CRT मॉनिटर होता है, कैथोड रे ट्यूब, TFT मॉनिटर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड। और उसके बाद जब हमारा डेटा डिस्प्ले होगा, उसके बाद हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे डेटा को स्टोर यानी सेव किया जाता है, उसको हम लोग स्टोरेज, यानी स्टोरेज को जो मापते हैं, मापने का मतलब होता है जो उसको काउंट करना या इसी चीज़। तो उसका जो सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग बिट कहते हैं। BIT, बिट। और 8 बिट का 1 बाइट बनता है और 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB यानी किलो बाइट होता है। 1024 KB इक्वल टू 1 MB यानी मेगाबाइट। 1024 MB इक्वल टू 1 GB यानी गीगाबाइट होता है। 1024 GB इक्वल टू 1 TB यानी टेराबाइट होता है। इसके आगे भी है, पेटाबाइट है। तो हम लोग टीबी से आगे अभी तक यूज ज़्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन अगर चाहें तो पेटाबाइट यूज कर सकते हैं। पेटाबाइट यानी जिसको हम लोग PB बोलते हैं, PB
मेमोरी टू टाइप्स के हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी का मतलब मेन मेमोरी, जिसमें दो रूप आता है मेमोरी, एक रैम और दूसरा रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। पहला है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम को रीड राइट मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो होता है डेटा का वो चेंज होते रहता है। और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें हम लोग डेटा सिर्फ रीड कर सकते हैं। रैम का काम होता है, ये एक टेम्पोररी मेमोरी है, यानी कि इसमें जो डेटा होगा वो कुछ ही समय के लिए रहेगा। जैसे हम अगर कोई कंप्यूटर या मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसमें कोई डेटा यूज कर रहे हैं, अगर एक बार उसका पावर चला जाए तो जब दोबारा उस सिस्टम को ऑन करेंगे या कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो उसमें वो एप्लीकेशन ओपन नहीं रहेगा, क्योंकि वो टेम्पररी रहता है। या कुछ कट किए या कॉपी किए तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में ही जाता है, ताकि जब पेस्ट करते हैं अगर एक बार सिस्टम बंद हो जाए तो वो कट कॉपी किया हुआ मेमोरी ख़त्म हो जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें हम लोग डेटा को हमेशा के लिए रख सकते हैं, बट ये रीड करने के लिए है। रैम का भी टाइप है इसमें, जिसका डिटेल्स हम बताएंगे फंडामेंटल वाले में, और रोम जिसका डिटेल्स भी बताएंगे फंडामेंटल वाले वीडियो में। अभी हम फ़िलहाल DCA के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें एस रैम है, ये रैम का टाइप है, SD रैम है, D रैम है, NV रैम है। रोम का है पी रोम, EP रोम है, EEP रोम है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी, यानी ये स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसमें हार्ड डिस्क के बिना कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता। CD ड्राइव, हम लोग CD ड्राइव यूज करते हैं कुछ डेटा रखने के लिए, जिसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। पेरिफेरल डिवाइस में ही ये सब आता है, बट एक पेरिफेरल में दो टाइप्स का, एक स्टोरेज होता है और दूसरा होता है अदर। पेरिफेरल डिवाइस में जैसे मोडम, ये ऐसा डिवाइस है जिसका इनपुट आउटपुट से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर का एसेसरीज पार्ट्स है। मोडम के थ्रू हम लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं। स्विच हब से हम लोग कोई भी, अगर एक केबल हमारे पास है, एक केबल से 10 कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो बीच में हमको एक स्विच हब का यूज़ करना होगा, उसके बाद उसमें से 10 केबल लेकर किसी अनदर कंप्यूटर में भेजेंगे, यानी एक तरह के ये एक्सटेंशन के लिए होता है। और थर्ड राउटर, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। तो पेरिफेरल डिवाइस और भी हो सकते हैं। अब है एक सॉफ्टवेयर सिंपली आर द कंप्यूटर प्रोग्राम, बिना सॉफ्टवेयर का तो कोई कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। और सॉफ्टवेयर सिंपली आर द कंप्यूटर प्रोग्राम और द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम के फॉर्म में हम देंगे वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम का सेटअप है उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। विच आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, जो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया गया है। कहता है कि ऑल द प्रोग्राम यूज इन कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हम लोग डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर में एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो XP, विंडो विस्टा, लिनक्स, विंडो 7, विंडो 8, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहता है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग के बिना तो कोई कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। और दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी में जैसे कि कंप्यूटर को ज़रूरत है, अगर कंप्यूटर ऑन हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से तो उसको जैसे मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, जीप, रार, अलग अलग तरह के कुछ एक्सप्लोर, ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर यूज आता है। एप्लीकेशन का मतलब वर्किंग पर्पस से
जिसमें एक पैकेज आता है, दूसरा टेलर्स या कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। पैकेज का मतलब जैसे एम एस ऑफिस का पैकेज, एम एस ऑफिस 2003 हो, 7 हो, या कोई भी एडोब, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोई भी, यानी जो पहले से पैकेज बना हुआ, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए सेम है। लेकिन टेलर या कस्टम अपने इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के तरह कोई सॉफ्टवेयर अगर बनवाना चाहते हैं खुद से, तो वो कहलाता है कस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे हम कंप्यूटर लैंग्वेज। तो फ़िलहाल यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू।